हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आपने हरियाणा सीटी दिया है लेकिन उम्मीद के अकॉर्डिंग आपका स्कोर नहीं बन पाया है, साथ ही साथ आपने अगर सीटी दिया भी है तो भी आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से अगर अक्टूबर 2024 को हम एक साइड कर दें, जो पिछले सीटी की बेस पे भर्तियां हुई हैं उसके बाद कोई सिंगल ज्वाइनिंग एचएससी की तरफ से नहीं करवाई गई है। एवं जुलाई 2025 में आपका सीटी लिया गया था और अब जून आने वाला है, यानी लगभग 1 साल पूरा होने वाला है सीटी को, और अब तक सिंगल रिक्रूटमेंट ऐसी नहीं है जो पूरी करवा ली गई हो या जिसकी ज्वाइनिंग दे दी गई हो। तो ऐसे में अगर आप परेशान हो चुके हैं सीटी को लेकर, तो दोस्तों हरियाणा में फिलहाल विदाउट सीटी क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है और पूरी तरह से सरकारी नौकरी है। दोस्तों, ये कोई कौशल के तहत या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती नहीं है, ये है हरियाणा जो कोर्ट होते हैं उनमें क्लर्क की वैकेंसी है जो विदाउट सीटी, यानी आपको सीटी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इसके रिक्रूटमेंट क्राइटेरियाज अलग अलग हैं। इसमें अलग से आपको पेपर देना होगा, टाइपिंग टेस्ट भी आपको पास करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपको पास करना पड़ेगा। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं कि क्या क्या होगा, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहली बात तो यह है कि टोटल वैकेंसियां 1265 हैं कुल मिला के, और इसमें 10 गुना का कोई रोल नहीं है कि 12,650 ही बच्चे बैठेंगे। जो जो फॉर्म भरेगा उस सभी बच्चे एग्जाम देंगे, उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे शॉर्ट लिस्ट करके। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। तो वैकेंसी पे आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हरियाणा पुलिस या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए 25 मॉक टेस्ट की मैं टेस्ट सीरीज तैयार कर रहा हूं, जिसमें लेटेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं केवल 49 रुपए में। अभी हमने एक टेस्ट भी नहीं डाला है, खाली एक आपको जो सैटरडे को हमने प्राइज मनी वाला मॉक टेस्ट करवाया था वही मॉक टेस्ट है। आपके जो इस टेस्ट सीरीज के मॉक टेस्ट है आपको अगले सप्ताह से मिलना स्टार्ट होंगे, इन पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको 5 6 7 आपको मॉक टेस्ट हम दे देंगे, उसके बाद रेगुलर आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। तो आप इसे अभी बाय नाउ कर सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, बाय नाउ आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों सीधा चलते हैं वैकेंसी के ऊपर। तो यहां पे आप देख सकते हैं सोसाइटी फॉर द सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, यहां पे जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंतर्गत जो कोर्ट होते हैं उनमें वैकेंसी है। सबसे पहले आप इस चीज को डेट को रिमाइंड कर लीजिएगा। ओपनिंग डेट ऑफ फॉर्म 26 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 23 जून तक आप इन फॉर्मों को भर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट की वैकेंसी है, स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनमें क्लर्क की रिक्रूटमेंट है। ठीक है भाई, टोटल यहां पे कितनी वैकेंसी है? 1265 नंबर ऑफ पोस्ट, और यहां पे पोस्ट का नाम क्या है दोस्तों? क्लर्क की वैकेंसी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो क्लर्क कोर्ट में बैठता है उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा होती है। बेसिक जो वेतन है वो 21,700 ही होता है। जो हरियाणा सरकार के तहत जो क्लर्क काम करते हैं वही वेतनमान उसका रहता है, लेकिन जो रेपुटेशन है, जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो इस क्लर्क की दोस्तों ज्यादा होती है। आपके आसपास अगर कोई क्लर्क है जो कोर्ट में काम करता है तो आप उससे जरा डिस्कशन कीजिएगा कि क्या पावर है। ठीक है, तो यहां पे कैटेगरी वाइज यहां पे वैकेंसियां दी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों 31 दिसंबर 2025 तक की वैकेंसियां, तो उसके बाद ये वैकेंसियां और इसमें एड ऑन हो गई हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसियां यहां पे आप देख सकते हैं। हम सीधा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पे चलेंगे। तो यहां पे 31/12 तक तो दोस्तों 1015 वैकेंसियां थी, 250 वैकेंसियां और एड ऑन हो गई, तो टोटल यहां पे कितनी होगी दोस्तों? 1265 यहां पे पद हो गए हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वह टोटल वैकेंसियां कितनी है? 1265, और ये वैकेंसियां घट बढ़ भी सकती हैं, ये यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एज लिमिट। तो 1 जनवरी 2026, हाँ जी, इस साल की जो पहली तारीख थी उससे आपको एज काउंट होगी। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 18 से 42 साल, और जो आप जानते हैं एससी कैटेगरी और जो बैकवर्ड कास्ट है यानी ओबीसी है उसको 5 साल की छूट हरियाणा सरकार देती है।
तो यहां पे भी वो छूट दी है, 18 से 47 साल तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं दोस्तों, यहां पे सिलेक्शन और क्वालिफिकेशन यहां पे क्या रहेगा। तो पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद आपको बात करेंगे कि सिलेक्शन कैसे होगा। क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, आपके पास डिग्री होनी चाहिए बैचलर। आपने बैचलर ऑफ आर्ट कर रखा है, बैचलर ऑफ साइंस कर रखा है या बीकॉम कर रखा है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन एडिशन टू द अबाउ एप्लीकेशन शुड हैव द मैट्रिकुलेशन, यानी 10वीं क्लास में आपके पास हिंदी और संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, और 12वीं क्लास आपने बीए एमए यानी रेगुलर इस प्रकार से की होनी चाहिए। द एप्लीकेशन शुड बी, यानी 23/6/2026 जो फॉर्म की लास्ट डेट है उस तक आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ये डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन हो सकते हैं ये दे रखा है, ये इतना आपका इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, क्योंकि आपने कोई किसी का फर्जी तरीके से शादी वगैरह कर रखी है, ये वो चीजें हैं इसमें। यहां पे दे रखा है कि जो सैलरी पे अलाउंस है वो हरियाणा सरकार के अंडर ही जो कलरक होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो टाइम टू टाइम यहां पे चीजें होती हैं वही चीजें यहां पे लागू होती हैं। ठीक है, चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस की यहां पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहां पे आपकी जो फॉर्म की फीस रहने वाली है, अगर आप बिलोंग करते हैं दोस्तों यहां पे फॉर द मेल फीमेल ऑफ SC DSC BCA BCB EWS, तो आपके टोटल रुपए मिलेंगे यहां पे आपको 710 रुपए की फॉर्म फीस लगानी पड़ेगी। और अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेल फीमेल, तो मेल के लिए टोटल 1200 रुपए मिलेंगे थोड़ी लगाने आपको, और अगर फीमेल है आप जनरल कैटेगरी से तो 875 रुपए आपको यहाँ पे फॉर्म से फीस यहाँ पे देनी होगी। एक तो यहाँ पे फैसिलिटेशन का चार्ज है और एग्जामिनेशन फीस आपको यहाँ पे देनी होगी दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे हम देख लेते हैं, सीधा हम चलते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हो। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों 2 स्टेज में आपका ये पेपर लिया जाएगा। पहली स्टेज में क्या है, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें 2 चीजें पूछी जाएंगी। एक जीके आएगी दोस्तों 50 क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स ईच, 50 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव आएगा 50 क्वेश्चन हैविंग यानी 20 क्वेश्चन यहां पे। ठीक है दोस्तों, दूसरा यहां पे है कि इंग्लिश कंपोजिशन, यहां पे सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे आपकी ऐसे यानी टोटल ये 50 नंबर की इंग्लिश आने वाली है। 50 नंबर में आपकी हरियाणा जीके मैथ रीजनिंग ये नहीं आएगी दोस्तों, 50 नंबर में जर्नल नॉलेज और जर्नल अवेयरनेस आएगी। ठीक है, और जो बाकी का 50 नंबर का ये जो सेक्शन है इसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर के, और 30 नंबर का जो पेपर होगा उसमें ऐसे राइटिंग लेटर लिखना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब्ड ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ये करना पड़ेगा, और इस प्रकार से 100 क्वेश्चन होंगे। 100 नंबर का आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है, यानी टोटल 100 नंबरों का पेपर होगा। यहाँ पे डिसाइड है 10 नंबरों का ऐसे राइटर है, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, 5 नंबर का लेटर, 5 नंबर के प्रिसाइज, और 10 नंबर आपको मिलेंगे ट्रांसलेशन के। पहले स्टेज में आपको एग्जाम पास करना है, उसके बाद जो बच्चे यहाँ पे पास होंगे इनको बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहां पे सेकंड स्टेज यहां पे आप देख सकते हैं भैया, आपको क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में क्या है दोस्तों, अगर आप हिंदी में करते हैं, अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश करते हैं तो टाइपिंग होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, इंग्लिश हिंदी में करते हैं तो 30 और इंग्लिश में करते हैं तो आप 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड यहां पे होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों 14 पेज का नोटिफिकेशन है। यहां पे नॉर्मलाइजेशन मेथड यहां पे लागू किया जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, और ये आपके फॉर्म से संबंधित यहां पे सारी चीजें दे रखी है। और बड़ी बात जो आपके लिए है वो ये है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के तहत जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनमें क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, 1265 पद हैं। फॉर्म आपके 26 मई से स्टार्ट होंगे, 23 जून तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपको पता लग गया है, टाइपिंग टेस्ट आपका इसमें होना है। तो अगर आप इस भर्ती के प्रति इंटरेस्टेड हैं तो पहले तो आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसमें इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि आप आज इंग्लिश उठा के देखेंगे, आप तक पिछले 1 साल से आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, 1.5 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ी है, और अभी आप इंग्लिश की तैयारी करोगे और ये 50 नंबर का एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी है, तो केवल आप अपना समय खराब करेंगे। ठीक है,
उसके अलावा दोस्तों टाइपिंग टेस्ट भी यहां पे होना है। तो अगर आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली पुलिस एचसीएम की या हरियाणा के किसी और एग्जाम की जिसमें टाइपिंग वगैरह है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। ओवरऑल अगर कोई ऐसा बच्चा जिसका सीईटी में स्कोर कम है, मान लीजिए उम्मीद के मुताबिक नहीं है, तो उसके लिए भी अच्छी वैकेंसी आप तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी हो। इंग्लिश आपका अच्छा सब्जेक्ट यहां पे होना चाहिए। ठीक है। तो आप फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो सारी चीजें आपको हम बता देंगे। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है, 1265 वैकेंसी आपकी डिक्लेयर हो चुकी हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के तहत जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनमें कल रखी ये वैकेंसियां रहने वाली हैं। तो तैयार कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉर्म भरने के लिए। आगे की अपडेट्स हम ड्यू कोर्स में आपको देते रहेंगे। चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको टेस्ट सीरीज बाय नाउ करनी है हरियाणा पुलिस ग्रुप डी के लिए, तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद।